तमाम सारे कार्यकर्ता हैं जो जिला कांग्रेस कमेटी के जो ग्रामीण उनको समर्थन करने के उनको लेकर के लघु सचिवालय में डीसी के प्रतिनिधि तहसीलदार को ज्ञापन दिया, लेकिन अब बाहर आकर के यह ग्रामीण कर्मचारियों को अपना समर्थन देने और ये देखेगा और उनके बीच में सभी पहुँचे हुए यहाँ इन्होंने आकर के उनको अपना यहाँ समर्थन दिया। आज हमारे गांव में जो चौकीदार जो हमारे सफाई कर्मचारी साथी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश के हर गांव में नियुक्त किए थे, उनका मान सम्मान किया था, उनको स्थायी नौकरी देने का कार्य किया था। आज वो सरकार से इतने खिलाफ है, इतने परेशान हैं कि उनको धरने पे बैठना पड़ा और ये अंधी बहरी सरकार आज इन हमारे भाई बहनों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम इस सरकार का विरोध करते हैं और इन सफाई कर्मचारी भाई और बहनों के समर्थन में तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता इनको समर्थन देते हैं और इनकी बातों को आवाज को बुलंद करते हुए हरियाणा सरकार को सुनाना चाहते हैं। या तो इनकी बात मान जाओ, नहीं तो ये तुम्हारा पक्का इलाज 2024 में करेंगे। इनकी अपनी सरकार बनेगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार जो प्रदेश में मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने इनको लगाया था, वो इनका वेतन बढ़ाएंगे, इनका मान सम्मान करेंगे और इनकी बात सुनेंगे। इनको पक्का करने का कार्य कांग्रेस पार्टी के राज में होगा। मैं कहता हूं खट्टर साहब, कहीं से जमानत बचानी हो तो किसी एक वर्ग को तो छोड़ दो जो तुम्हारे पास खड़ा हो जाए, तुम्हें गांव में घुसने दे, लोगों को समझा सके। लेकिन ये सरकार इतनी निकम्मी है कि किसी भी वर्ग को ये चैन से नहीं बैठने देती। चाहे मास्टर हैं, चाहे कंप्यूटर वाले भाई हैं, चाहे हमारे पीछे कलरक भाई थे, सभी को इन्होंने धरनों पे बिठाने का निर्णय ले लिया। लेकिन ये आज धरने पे बिठा रहे हैं। 1 साल बाकी है चुनाव में और एमपी के चुनाव में 6 महीने बाकी है। 6 महीने के बाद ये आपकी जड़ें उखाड़ कर आपको दिखा देंगे और प्रदेश और देश से सरकार को चलता करने का कार्य करेंगे। और कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक हमारा पदाधिकारी, हर साथी आपके साथ, आप चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके साथ खड़े रहेंगे। अब भाई त्रिलोचन सिंह जी, अब भाई हरिराम साहबा जी, बोलो भगवान वाल्मीकि की, भगवान वाल्मीकि की, भगवान वाल्मीकि की। आदरणीय कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी, जिसको आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया जी, हुड्डा साहब और हमारे तमाम लीडर जब भी मीटिंग होती है, कोई बात होती है तो वही की बात कहते हैं कि कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है तो वो वाल्मीकि समाज है। जब से ये कांग्रेस पार्टी बनी है तब से इस समाज और कांग्रेस का एक ही रिश्ता है, भाई बहन का, बाप बेटी का। ना वाल्मीकि कांग्रेस से दूर कभी गया और ना कांग्रेस कभी वाल्मीकि समाज से दूर जा सकती है। साथियों, 2007 के अंदर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक कलम से 11,000 ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को लगाया था। वो लोग, हुड्डा साहब के सिपाही आज दर की ठोकरें खा रहे हैं, सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं। आदरणीय खट्टर साहब, हुड्डा साहब जिस दिन इस प्रदेश के 2024 में वाल्मीकि समाज की वोटों से दोबारा मुख्यमंत्री, वाल्मीकि जन्म दिवस भी बड़े नजदीक आ रहा है।
जोर शोर से कांग्रेस के हमारे हरियाणा के प्रधान पूर्व जी, पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी और कुलदीप शर्मा, हमारे सफाई कर्मचारी जिनको नरेंद्र मोदी कभी कभी पैर धोते हैं, साथ ही उन पर ऐसे कानून थोप देते हैं जिससे उनको सड़कों पर उतरना पड़ता है। आज जो ये हमारे भाई बैठे हैं, हम ज़्यादा लंबी बात नहीं करते हुए कि मेरे पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बात कर दी, क्योंकि लंबा समय हो जाएगा। हम आपके साथ हैं, आपके दुख और सुख में साथ खड़े हैं। जब भी सरकार आएगी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बड़ी अच्छी तरह आपकी ज़रूरतों को समझते हैं, आपकी कठिनाइयों को समझते हैं। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सिर्फ अशोक राणा जी, रानी कमोद जी, अजय वैद जी और लैगी सिंह जी, ये 4 बोल लेंगे क्योंकि समय की कमी है। ज़्यादा कुछ ना बोल दे। आप सबका धन्यवाद। हम आपके बीच में आए हैं, एक मिनट बोल लेंगे। अशोक राणा जी, रानी कमोद जी, अजय वैद जी, फिर लैगी सिंह जी। सभी हमारे भाइयों, जैसा कि मेरे से पहले भाई राम साहब कि हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने सीएम बनते ही आपको किस तरह से एक ही कलम में सरकारी नौकरी दी गई, और जो बाकी की जो आपकी अभी दिक्कतें आ रही हैं, जो परेशानी आ रही हैं, हम सभी मिलकर आपको ये वादा करके जा रहे हैं कि ये जो दिक्कतें हैं, आप देखना 24 में कांग्रेस की सरकार बनेगी प्रदेश की, आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से, और दोबारा मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आएंगे। एक ही कलम में जो आपकी मांगे हैं वो बिल्कुल दूर की जाएगी। हम तो सभी भाइयों से मिलकर आज आपको ये आश्वासन देने आए हैं। धन्यवाद। जय हिंद। मैं इतनी बात कहूंगी कि हम तो आ गए आज आपका समर्थन करने, आपका साथ देने, पहले भी देते रहे हैं, लेकिन अब आपको भी कुछ करना पड़ेगा। वो जो पीड़ा जो बहुत पीढ़ियों से आप लोगों ने झेली है, उसको समझने का किसी में जिगरा नहीं है। पॉलिटिकल लोग नहीं समझ सकते आपके दर्द को, जो आपने पीढ़ियों दर पीढ़ी भुगता है, उसको आप ही समझ सकते हो और आप ही अपने लोगों को जगा सकते हो। वो जब पैर छूने की बात होती है ना, पैर धोने की बात होती है, तो अपने उन वाल्मीकि समाज के लोगों को का विरोध करो, बहिष्कार करो कि ऐसी गंदी राजनीति में हिस्सा न ले। ऐसी राजनीति का हिस्सा बन के वो पूरे समाज को नीचा दिखाने का काम करते हैं। हमारे यहाँ पैर पूछ के हमें क्या जताया जा रहा है? क्या हमारे उन दुख दर्दों का हिसाब कोई देगा? अगर कोई देने के काबिल है तो आज हर जगह पे हिस्सा हक हमारा बनता है। साहब काशीराम जी कह गए थे कि जो जमीन सरकारी है वो हमारी है। आप लोगों को पता है कि हक आपके छीने गए थे, जमीनें आपकी छीनी गई थी, दर बदर आपको भटकाया गया था। इसलिए अपनी वोट को मूल्य समझिए और एक सुर में अपने लोगों के साथ खड़े हुए। सबसे पहले तो जरूरी है आपका अपने साथ खड़े होना। हम लोग अपने साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं और उम्मीद लगाते हैं कि कोई पार्टी हमारे साथ इंसाफ करेगी, कभी नहीं कर पाएगी। एक दूसरे के साथ खड़े होना सीखिए। अपनी वोट को सभा करके, मंत्रणा करके एक नाके में से निकाल दीजिए, तब जाके बात बनेगी, तब जाके हमारे लोगों की कोई आवाज को समझेगा कि इनकी एकता हमारे सिंहासन को चकनाचूर कर सकती है। वही एकता आज चाहिए। बहुत साल हो गए। सबसे पहले आप सभी को जो यहाँ पहुँचे हैं, आप सभी को भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं कांग्रेस पार्टी के सभी सीनियर साथियों का धन्यवाद करता हूं कि आप आज उस समाज की पीड़ा को समझने यहाँ पहुंचे, जिस समाज ने, अभी हमारी बहन ने बताया कि जिसने बड़ा कष्ट झेला, कोरोना के महानायक, और इस प्रदेश को और इस देश को महामारियों से बचाने वाले, जैसा कि आजकल डेंगू और मलेरिया का प्रकोप चल रहा है, इन सब से निजात दिलाने वाली एक बहादुर कौम आज अपने अधिकारों की लड़ाई यहाँ पर लड़ने बैठी है। मैं चैनल के माध्यम से प्रदेश सरकार को आगाह करना चाहता हूँ कि वो इस स्वाभिमान और बहादुर कौम का परीक्षा ना ले, क्योंकि ये वो कौम है जिसने बड़े बड़े राजाओं के तख्त और ताज हिलाकर रख दिए थे। ये वो कौम है जिसने, जब औरंगजेब ने अपने नौवीं बादशाही का शीश काट कर दरेगंज में डाल दिया था, तो इस बहादुर कौम के सिपाही भाई जेता ने उस शीश को उठाने का काम किया था और गुरु गोविंद सिंह जी को सौंपा था। तो ये बहादुर कौम है, जब ये अपनी पर आती है तो बड़े बड़े के ताकत ताज हिला देती है। मैं यहाँ का दुख दर्द इसलिए समझता हूँ कि मेरे सभी भाई बहन हैं
मेरे माता और पिता दोनों ही सफाई कर्मचारी थे और मेरे पिताजी तो सफाई कर्मचारी यूनियन के बड़े लंबे समय तक यहाँ गोंडा नगर पालिका के प्रधान भी रहे। तो मैं तो आपका दुख तकलीफ बहुत अच्छी से समझता हूँ और सरकार से यही कहना है कि वो तत्काल इनकी मांगों को मानिए, क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा महापर्व है भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस 28 तारीख को है, तो उससे पहले आप इनकी मांग मान लीजिए। नहीं तो हुड्डा साहब ने ऐलान कर दिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, कि हमारी सरकार आते ही 2024 में हम सबसे पहले ग्रामीण सफाई कर्मचारी को पक्का करने का काम करेंगे। आप सभी को पुनः भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय वाल्मीकि, जय